हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो कुछ इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में यानी कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड, टीआरई थर्ड 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं और टीआरई फोर्थ और टीआरई फिफ्थ की भी जो है घोषणा कर दी गई है। जल्द ही आपको टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो एक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आज के न्यूज़ में दिया है कि 1.60 लाख यानी कि 1,60,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। टीआरई में अब 5 मौके। अभी तक क्या था कि टीआरई में जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देते थे उनको 3 बार मौके मिलते थे कि यानी कि वो टीआरई में 3 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो टीआरई फर्स्ट हो, टीआरई सेकंड हो, टीआरई थर्ड हो। लेकिन अब 3 की जगह आप जो है फोर्थ नहीं 5 मौके मिल रहे हैं, यानी कि 5 मौके आपको दिए जाएँगे, ठीक है? यानी कि एक भी व्यक्ति अगर उसका टीआरई फर्स्ट में नहीं हुआ, टीआरई सेकंड में नहीं हुआ, टीआरई थर्ड में नहीं हुआ है, तो उसके पास 2 अटेम्प्ट अभी और बाकी, वो 5 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? उसके पहले 5 से पहले 3 था, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी 3 बार एग्ज़ाम दे सकता है। अगर 3 बार में क्वालीफाई नहीं हुआ तो चौथी बार नहीं दे सकता था। लेकिन ये मौके अब 5 बार मिले हैं। उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है? यहाँ दिया कि भविष्य में होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी अब 3 की जगह 5 मौके देगा। इससे 2.5 लाख अभ्यर्थियों को सीधा फायदा होगा। ये वैसे अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक नियुक्ति को तीनों परीक्षाओं में पास नहीं हुए, यानी कि जो शिक्षक नियुक्ति की 3 परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो टीआरई फर्स्ट हो, टीआरई सेकंड हो या फिर टीआरई थर्ड हो। अगर कोई भी अभ्यर्थी ऐसा जिसने फर्स्ट में भी एग्जाम दिया, पास नहीं हुआ, सेकंड में दिया उसमें भी पास नहीं हुआ, थर्ड में दिया उसमें भी नहीं पास हुआ, तो अभी तक ये था कि उसके पास 3 अटेम्प्ट थे तो फोर्थ में वो एग्ज़ाम नहीं दे पाता। लेकिन अब ये अटेम्प्ट 5 बार कर दिए गए हैं, ठीक है? तो अब वो टीआरई फोर्थ और टीआरई फिफ्थ में भी वो अटेम्प्ट कर सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे दिया कि जो शिक्षक नियुक्ति की तीनों परीक्षाओं में पास नहीं हुए, अब वे टीआरई फोर्थ और टीआरई फिफ्थ में भी बैठ सकेंगे। हमने बताया ना कि अगर उन्होंने फर्स्ट से लेकर थर्ड तक अभी जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें दिया, अगर मान लीजिए उनका री एग्ज़ाम थर्ड वाले में भी नहीं होता, तो फोर्थ और फिफ्थ जो अलाउंस हुआ है उसमें वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी तक टीआरई में अभ्यर्थियों को केवल 3 मौके मिलते हैं थे, अब 2 अवसर बढ़ा दिए गए हैं, अब 5 अवसर हो गए हैं, ठीक है? शिक्षा विभाग में करीब 1,60,000 शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली होनी है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षाओं के जरिए इन्हें भरा जाना है। अभी 3 लाख अभ्यर्थी टीआरई में शामिल होने की अहर्ता रखते हैं। इसमें वे भी हैं जिन्होंने टीआरई के पहले तीनों अवसरों को इस्तेमाल कर लिया है। अब ऐसे अभ्यर्थियों को आगे होने वाली शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 2 मौके और मिलेंगे। यहाँ बता दें कि राज्य सरकार ने मार्च में भर्ती नियमावली में संशोधन कर दिया है। पहले चरण में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो नियमावली प्रभावित थी उसमें 3 मौका देने का ही जिक्र था, ठीक है? सभी जानते हैं कि उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए, चाहे टीआरई फर्स्ट रहा हो, टीआरई सेकंड रहा हो या फिर टीआरई थर्ड, उन सभी में 3 ही मौके का जिक्र था। अब जो है ये मौके 5 जो है बढ़ा दिए गए, यानी कि 5 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने 3 एग्ज़ाम दिए हैं, आपको उसमें नहीं निकला है, आप क्वालीफाई नहीं कर पाए हैं, तो आप जो चौथा आने वाला है उसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। उसमें भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें भी सपोज़ आपका नहीं निकलता है, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्लियर हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि नहीं भी निकलता है तो आपके पास एक मौका और रहेगा, फिफ्थ में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिफ्थ भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। इसमें दिया है कि टीआरई 4 और 5 की चर्चा इसलिए कि 3 परीक्षाएं हो चुकी, शिक्षकों को 1,60,000 पदों पर नियुक्ति होनी है, ठीक है? बीपीएससी की ओर से शीघ्र ही विज्ञापन प्रकाशित होने की उम्मीद है। ऐसे इसे देखते हुए एक बार फिर साफ किया गया है कि जो अभ्यर्थी पहले 3 मौकों में चयनित नहीं हुए हैं उन्हें टीआरई 4 व टीआरई 5 में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि जिन लोगों ने अभी तक टीआरई फर्स्ट से एग्ज़ाम देते चले आए हैं, अगर उनको टीआरई 3 मौके मिलते हैं बीपीएससी की तरफ से, तो उनको फोर्थ वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते। लेकिन ये जो मौके हैं, ये जो अटेम्प्ट हैं 5 कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो फोर्थ में और फिफ्थ में भी भाग ले सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई अटेम्प्ट को लेकर कि अब जो है 5 मौके मिलेंगे सभी अभ्यर्थियों को। जिनका निकल गया है उनका तो अच्छी बात है, जिनका नहीं क्लियर हुआ है उनके लिए 5 मौके हैं, 5 बार वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने वैसे आपको बता दिया था, आज भी बता देते हैं कि नंबर बढ़ाने का फ़ोन आए तो इन सब पर बताएं। यानी कि अब जो है जैसे बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्ज़ाम हो गया है, तो उसमें फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं बच्चों के पास कि आपका ये डिटेल है, आप
आपने बीपीएससी टीआरई थर्ड में एग्ज़ाम दिया है, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर कम है, अगर आप इतने पैसे देते हैं तो आपके इतने नंबर बढ़ा दिए जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अगर कॉल आती है तो उसमें थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा, जागरूक रहिएगा। इस तरीके की जो भी कॉल आपके पास आती हैं, आपके पास आती हैं, आपके पेरेंट्स के पास आती हैं, तो वो पूरी तरह से फ्रॉड कॉल है, फेक कॉल है। उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, इग्नोर कर देना है और अपनी तैयारी करते रहना है। वहाँ पे आप पैसे दे देंगे, पैसे चले जाएंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, आज के पेपर में भी यह अलर्ट किया गया है, दिया गया है मुजफ्फरपुर की न्यूज़ की, टीआरई थर्ड में कट ऑफ से अधिक अंक दिलाने के लिए आ रहे फर्जी फ़ोन को बीपीएससी ने अलर्ट जारी किया। हमने कल बताया था, अलर्ट का पूरा एक जो है एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे पूरा लेटर जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है, मोबाइल नंबर ये दिया गया है। ठीक है, मोबाइल नंबर है, इस पर सूचना देने को कहा है। मोबाइल नंबर 8986422296, ये मोबाइल नंबर, अगर इस तरीके से कोई भी कॉल्स आती हैं आपके पास तो आप इस पर सूचना दे सकते हैं। दैनिक भास्कर ने इस मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। यह परीक्षा की 19-22 जुलाई को हुई थी, यह परीक्षा भी हाल ही में हुई है, उसके जस्ट बाद से इस तरीके से कॉल बच्चों के पास आने लगे हैं। ठीक है, बीपीएससी का दावा है कि परीक्षा व्यवस्था अभेद है, कोई धन के बदले अभ्यर्थियों को सफल कराने का लालच देता है, तो यह जालसाजी है। बता दें कि कट ऑफ से अधिक अंक दिलाने के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। देखो, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं, अगर उनको सीधे तौर पे चीज़ें जो है फैलाने का मौका नहीं मिल रहा है, मान लीजिए कि उन्होंने पेपर लीक नहीं करा पाया है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से बच्चों को लूटने का जो है प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें फिर आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। आपको परेशान कोई कर रहा है तो आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। ठीक है, कार्रवाई का भरोसा, जो पैसे मांग रहे हैं उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले यूट्यूब चैनलों, कोचिंग संस्थानों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। आयोग ने कहा है कि जारी फ़ोन नंबर पर सूचना दे, जो नंबर ये जारी किया गया है इस पे आपको कॉल करना है, अगर इस तरीके से कॉल्स आपके पास आती हैं तो। ठीक है, तो अब आप सभी के लिए जो है एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा जो है गुड न्यूज़ कह सकते हैं उन लोगों के लिए जिनका बीपीएससी टीआरई में अभी तक जो है वो एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। फोर्थ और फिफ्थ जिनका टीआरई थर्ड इस बार का नहीं निकलता है, वो फोर्थ और फिफ्थ एग्ज़ाम दें। ठीक है, उसकी तैयारी अभी से करना शुरू कर दें ताकि फोर्थ भी निकल जाए, उनको फिफ्थ देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए कि अगर जो है आप सभी को लगता है कि आपके अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं, तो अभी अटेम्प्ट आपके खत्म नहीं हुए हैं, 2 अटेम्प्ट और बढ़ा दिए गए हैं। अगर आपका टीआरई थर्ड में भी नहीं होता है तो आपके पास 2 अटेम्प्ट और हैं, आप फोर्थ और फिफ्थ में भी जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन है आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।